किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शाखाओं वाले टमाटर की उन्नत खेती। बरसात के दिनों पर टमाटर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से स्प्रे शेड्यूल, खाद शेड्यूल, बेस्ट वैरायटी, कितने दूरी पर हमको टमाटर लगाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक, यानी खेती की तैयारी कैसे करना है, बंधाई कैसे करना है, और वो हर एक प्रैक्टिसेस जो टमाटर की अधिक पैदावार 80 से लेकर के 100-120 टन तक एक एकड़ में पैदावार निकालने के लिए हमको कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए, कैसे बंधाई करना चाहिए, लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, सूखने की समस्या आती है, तो इनके लिए बेस्ट और बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाली फफूंदनाशक फंगीसाइड के बारे में बात करेंगे। और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने वाली जो एनपीके घुलनशील खाद हैं, अवस्था के हिसाब से सही क्वांटिटी में सही मात्रा पर आपको कैसे यूज और इस्तेमाल करना, A to Z एकदम संपूर्ण जानकारी। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी जानकारी साझा करेंगे जो टमाटर के स्पेशल जो किसान है ना, उनको यह वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नत और बेस्ट वैरायटी कि जब आप 2025-26 में बात कर रहे हैं तो वे कौन सी वैरायटी हैं जिन्हें आप लगा करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो स्पेशल बरसात के लिए यह जो बेस्ट वैरायटी हैं, सेमिनिस कंपनी की अभिलाष वैरायटी को आप लगा सकते हैं। देसी टच आता है, उत्पादन अच्छा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छे से सेट होती है, अच्छी केयर करते हैं, तो इस वैरायटी को आप लगा करके 80 से 100 टन तक एक एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं। नंबर 2, सिजेंटा कंपनी की साहू TO 3251 टमाटर की वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी उपज देने वाली वैरायटी है। सिंजेंटा कंपनी की एक और वैरायटी आती है 1057, इस टमाटर की वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। अर्का रक्षक है, नामधारी सीड्स की और वैरायटी आती है, और सेमिनिस की अब तो और भी नई लेटेस्ट वैरायटी मार्केट में उपलब्ध हैं। एवं US एग्री सीड्स की जो 1508 और 1504 वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, और अपने एरिया के हिसाब से जो अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं, ऐसी वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। लेकिन यह काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं। पुरानी वैरायटी को लगाइए जिनकी उपज अच्छी है, तो उन वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। नई वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो लगाएं भी और कमेंट्स भी करें, ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो सके। एक एकड़ में 40 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। टमाटर की आप खेती कर रहे हैं तो जो सही समय है, जो अनुकूल समय है, वो बरसात के लिए है जून, जुलाई और अगस्त महीना। जुलाई महीना बहुत बढ़िया माना जाता है। जून अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह पर आप नर्सरी तैयार करिए, और मध्य जुलाई या फिर जुलाई अंतिम सप्ताह तक प्लांटेशन कर दीजिए। टमाटर की एक अच्छी उपज निकालने के लिए टमाटर को बांस विधि से लगाएं, टमाटर को ऊपर लगाएं, बंधाई करें, बहुत अच्छी पैदावार मिलती है, स्प्रे करने में आसानी होती है। और बरसात के दिनों पर एक अच्छी पैदावार आप निकालना चाहते हैं तो साधारण तरीके से नहीं, परंपरागत तरीके से नहीं, बल्कि आपको बेड विधि से बांसों में आपको टमाटर लगाना पड़ेगा, बंधाई करना पड़ेगा। एक अलग प्रकार की आपको कमाई आमदनी मिलेगी, और पैदावार तो अच्छी मिलनी ही है, वो तो स्वाभाविक बात है। तो इस प्रकार आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। बढ़िया आप घर में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रोट्रे में जो आप वीडियो में देख रहे हैं, यह प्लास्टिक प्रोट्रे में नर्सरी तैयार की जा रही हैं। वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट जो खाद होती है, इनको अच्छे से मिक्स करके एक एक बीजों की आप बुआई करें। टमाटर की खेती जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन से पहले हम समझते हैं कि जब खेत की हम तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी कैसे करना है और कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। मल्चिंग ड्रिप में आप खेती कर रहे हैं तो एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए जब हम 80 से 100 टन की बात करते हैं तो एक एकड़ में अच्छी और बेस्ट खादों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे उत्पादन अच्छा मिले। तो सबसे पहले बढ़िया खेत की तैयारी करना है। बरसात के दिनों पर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो अप्रैल मई महीने पर आपको बेड तैयार, खेत की तैयारी करा करके बेड तैयार करा लेना, मल्चिंग पेपर को बिछवा देना है। फिर उसके बाद जो खादों का प्रयोग करना है कि आपको DAP 50 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम, MOP 30 किलोग्राम, और जो दीमक की समस्या आती है, वाइट ग्रब की समस्या आती है, तो इसके लिए इमीडा क्लोरप्रिड 0.3% जो GR वाला दानेदार इंसेक्टिसाइड आती है ना, 3 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम, और गोबर की खाद कम से कम 2 से 4 ट्राली आवश्यकता अनुसार जितनी उपलब्ध हो जाए। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स करना, और जो आप बेड देख रहे हैं ना, इस प्रकार बेडों के ऊपर खाद दे करके बेड मेकर राइजर से आपको बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। हमारी खेत की तैयारी अच्छे से हो गई। मल्चिंग पेपर में
एक एक फुट की दूरी पर हमको मल्चिंग पेपर में होल्स कर लेना है और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फुट आप रख सकते हैं। आपको जिगजैग प्लांटेशन करना है और जबकि लाइन से लाइन की दूरी सेंटर टू सेंटर की हम बात कर रहे हैं तो यह डिस्टेंस 4.5 फीट है। 5 फीट भी आप रख सकते हैं, 5 फीट बहुत अच्छा माना जाता है। तो टमाटर की प्लांटेशन से पहले सिंचाई कर लीजिए और जो नर्सरी आप चाहे मार्केट से खरीद के लाए हों या फिर घर में तैयार की हो तो इसमें कोई एक कीटनाशक सोलिमॉन, डेलीगेट, अलीका या फिर एमामेक्टिन, वेंजॉइट, इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए ताकि नर्सरी में 20 दिन तक तो हम कोई 10-15 दिन तक तो कोई स्प्रे चलाएंगे नहीं, तो इसके लिए थोड़ा स्प्रे कर दें प्रिवेंटिव में, तो इल्लियों का, लीफ माइनर के प्रकोप से काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है। तो इस प्रकार नर्सरी में स्प्रे करें, प्लांटेशन करें और हल्की हल्की सिंचाई करें स्टार्टिंग के दिनों पर। अब टमाटर की बंधाई के ऊपर बात करेंगे, फिर बात करेंगे ड्रिंचिंग, स्प्रे और फिर खाद शेड्यूल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर की फसल पर ड्रिंचिंग शेड्यूल। तो टमाटर की फसल पर ऐसा ड्रिंचिंग शेड्यूल होना चाहिए। ड्रिंचिंग क्यों? क्योंकि प्लांटेशन के बाद जड़ें जल्दी से मिट्टी को पकड़ लें, अच्छी ग्रोथ, चाल हो, स्वस्थ बढ़वार हो और पत्तियां एकदम रफ हों और एकदम साफ़ सुथरी हों, रोग बीमारी मुक्त हों और चाल ग्रोथ अच्छी हो। तो इसके लिए ड्रिंचिंग शेड्यूल, पहली ड्रिंचिंग, दूसरी ड्रिंचिंग और जो 3 ड्रिंचिंग आप देख रहे हैं, इनको 300 से 400 लीटर पानी में अलग अलग दवाइयों को अलग अलग घोलना, मिक्स करना है 300 400 लीटर पानी में। और प्रति पौधा जो आप दिन देख रहे हैं, क्वांटिटी देख रहे हैं और डोज देख रहे हैं, इनको 200 लीटर पानी प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से आप ड्रिंचिंग करें। फिर उसके बाद रिजल्ट देखें और शाम टाइम ड्रिंचिंग करने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। ड्रिंचिंग से पहले हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी सिंचाई कर लें, फिर उसके बाद ड्रिंचिंग करें। केवल 3 ड्रिंचिंग। ये बात हो गई ड्रिंचिंग की। अब बारी आती है टमाटर की बंधाई। टमाटर की बंधाई किस प्रकार करना चाहिए, आइए समझते हैं। 8 फुट ऊंचाई वाले बांसों के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम 1800 से 2000। पैड वायर की आवश्यकता पड़ेगी और सुतली की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार बंधाई करना है। बढ़िया आपको डबल लाइन पर बांसों को गड़ा लेना है। उसके बाद आपको बंधाई करना चाहिए टमाटर की। जिस प्रकार टमाटर की फसल बढ़ती जाती है, पहली बंधाई तो आपको 15 से 20 दिन की फसल होती है, तो बढ़िया आप टमाटर की बंधाई शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं उस हिसाब से आपको बंधाई करते रहना पड़ता है, यानी 20 से 25 दिन के अंतराल पर जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं उस हिसाब से आपको बंधाई करते रहना चाहिए। टमाटर की फसल पर जो बंधाई है 5 से 7 बंधाई की आवश्यकता होती है। थोड़ा बंधाई पर लागत लगती है, सुतली का खर्च, पैड वायर का खर्च और बांस का खर्च, तो काफ़ी खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 8 से 10 गुना ज़्यादा हमको उपज मिलती है और फायदा भी मिलता है। तो टमाटर की फसल पर जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं उस हिसाब से आपको बंधाई करना चाहिए। बांस मजबूत होना चाहिए और 2 से 2.5 फीट की जो सुतली रहती ना, उनको काट काट करके आपको, जो कच्ची सुतली होती हैं, इनसे आपको बंधाई करना चाहिए। तो इस प्रकार जो आप वीडियो पर पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं, बढ़िया आपको बंधाई करना चाहिए। सबसे ज़रूरी होता है टमाटर की फसल पर सिंचाई और स्प्रे शेड्यूल। यदि आप बढ़िया वाटर मैनेजमेंट चलाते हैं, बढ़िया समय समय पर सिंचाई करते हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। आपने देखा होगा फसल में एकदम पीलापन बना रहता है और ऐसा लगता है जैसे नेमेटोड्स का प्रकोप हो गया। तो हल्की हल्की सिंचाई करिए, कभी भी ऐसा ना रहे कि एकदम पानी चलाया जा रहा है ड्रिप से। 2-3 घंटे प्रतिदिन या फिर 1 दिन का गैप करके आप सिंचाई कर सकते हैं। जैसी बरसात हो रही हो हल्की हल्की सिंचाई करें, बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। स्प्रे शेड्यूल, टमाटर की फसल पर फंगस जनित बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, उसी में लीफ कर्ल वायरस और जो विल्ट की समस्या आती है, यह काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। तो मेनली क्या होता है कि टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, यह 2 समस्याएं बहुत ज़्यादा रेयर गंभीर समस्याएं हैं, इनको कंट्रोल करना है। लीफ माइनर का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और आप यह जो पूरी लिस्ट देख रहे हैं, इन फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, चाहे वो फली छेदक इल्ली हो या फिर एफिड्स जैसे थ्रिप्स, माइट्स, इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। टमाटर की फसल पर जो स्प्रे शेड्यूल है, वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे, सेकेंड, थर्ड स्प्रे, फोर्थ स्प्रे, 5 और जो आप पूरी लिस्ट देख रहे हैं ना, इस प्रकार 8 से 10-12 स्प्रे शेड्यूल हैं। तो टमाटर की फसल पर आवश्यकता अनुसार, यानी गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, डोज को कम ज़्यादा ना करें, भरपूर पानी लें और फिर आप जो आप क्वांटिटी देख रहे हैं, मात्रा देख रहे हैं, तो इन दवाइयों के साल्ट भी स्प्रे आप कर सकते हैं। बढ़िया यह साल्ट रिजल्ट हमको टमाटर की फसल पर देते हैं। इसमें फफूंदनाशक यानी फंगीसाइड, कीटनाशक, टॉनिक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर,
प्रमोटर और बहुत सारी जो न्यूट्रिशन, बोरॉन जैसी चीज़ें इसमें दी गई हैं जो कि पैदावार बढ़ाने में, उपज बढ़ाने में बहुत अच्छा वर्क करती है। इस प्रकार आप टमाटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। यदि थोड़ा सा वीडियो स्पीड लग रही तो वीडियो को आप बैक करके या फिर आप पॉज करके भी देख सकते हैं। टमाटर की फसल पर खाद शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। खाद जो शेड्यूल है टमाटर की फसल पर, सही समय पर NPK ग्रेड आप चलाएंगे तो फायदे में रहेंगे। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ट्रांसप्लांट से लेकर के 45 दिन तक, यानी TP से लगभग 10 दिन बाद से लेकर के 45 दिनों तक जो स्टेज होती है वो वनस्पतिक अवस्था होती है। इसमें NPK 19-19-19 घुलनशील खाद, NPK 1261-0, NPK 1744-0 माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, तो इन खादों को 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप से आप चला सकते हैं। वहीं टमाटर की फसल जब फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, फूल अवस्था में होती है, तो इस समय फास्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है। 052-34 WSF जो वाटर सेलुलर फर्टिलाइजर्स आती है, 1261-0 है, 1744-0 है, तो इन खादों को बीच बीच में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसी खादों को बीच बीच में 2 से 3 किलोग्राम 2 दिनों के अंतराल पर आप चला सकते हैं। स्पेशल फ्लावरिंग स्टेज पर फास्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जबकि वनस्पतिक अवस्था में नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं फ्रूटिंग स्टेज, जहां पर पोटास जैसे तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो जब हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर हो तो इस समय आप इन NPK खादों को चला सकते हैं। NPK 0050 को आप चला सकते हैं, NPK 13045, साथ में आप NPK 5234 को भी चला सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट, ह्यूमिक एसिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन, और इसके साथ ही जो ट्राइकोडर्मा का जैव बैक्टीरिया आता है, NPK का जो बैक्टीरिया आता है, गन्ने का गुड़ है, बायो स्टिमुलेंट है, इन खादों को आप चला सकते हैं। 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टमाटर की फसल पर नेमेटोड्स बड़ी समस्या है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी यह स्पेशल वीडियो जिसमें हमने बेस्ट कंपनी की निमेटिसाइड्स के बारे में बात करी है, तो इनका भी आप स्प्रे नहीं बल्कि सॉइल एप्लीकेशन से चलाया जाता है। तो इस प्रकार आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। मल्चिंग ड्रिप में यदि आप टमाटर की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो लगभग यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो 7 से 8 हज़ार पौधे की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि जिगजैग प्लांटेशन करते हैं तो 12,000 के आसपास प्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस प्रकार टोमेटो फार्मिंग करने से 80 से लेकर 100 टन तक एक एकड़ में पैदावार आप निकाल सकते हैं। लाइफ साइकिल भी बहुत बढ़िया चलती है, बढ़िया आप बधाई करते हैं तो टमाटर की फसल 7 से लेकर के 8-9 महीने बड़े आराम से चल जाती है। टमाटर एक ऐसी फसल है क्योंकि इसमें फंगस जनित बीमारी काफी ज्यादा परेशान करती है, तो हमको सही समय पर फूलनाशक और टॉनिक अलग अलग दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है, जिसमें एक एकड़ में खर्च लगभग 1 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक एक एकड़ में खर्च लग जाता है। यदि हम प्रॉफिट की बात करें, बेनिफिट की बात करें, तो अभी हाल ही के दिनों पर, गर्मियों के दिनों पर टमाटर रेट काफी ज्यादा डाउन रहे, फिर भी टमाटर को जिन किसानों ने यानी लगातार करते आ रहे हैं और बढ़िया टमाटर की फसल को चलाते हैं, तो अभी आप बड़े आराम से यदि एवरेज रेट में लगाए तो 3-4 लाख रुपए तक आप टमाटर की फसल से कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं टमाटर एक ऐसी फसल है, यदि अच्छी केयर आप करते हैं तो मोटी कमाई यह फसल देने वाली है और लंबे समय तक आप कमाई कर पाएंगे बड़े आराम से। 3 लाख रुपए से लेकर के 4-5 लाख रुपए तक आप लागत को काट करके टमाटर की खेती से कमाई कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।